जब जीवन की राहें धुंधली हो जाएं, जब मन शोर करे और आत्मा मौन हो जाए, तब कोई भीतर से पुकारता है, वत्स, मैं हूं तुम्हारे हर श्वास में। यह केवल एक कथा नहीं, यह आत्मा का जागरण है, जहां श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे भीतर बोलते हैं, रुको, सुनो और अनुभव करो। वत्स, तुम्हें लगता है कि तुम खो गए हो, पर मैं कहता हूं तुम जागने के निकट हो। जब संसार की आवाजें थम जाती हैं, तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो मैं प्रकट होता हूं। तुम्हारा मौन ही मेरा द्वार है। बस भीतर उतर जाओ, मैं वहीं हूं प्रतीक्षा में। कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम फल के मोह से मुक्त होते हो, तब तुम्हारा कर्म भक्ति बन जाता है। जो कर्म प्रेम से किया जाए वह पूजा है, और जो कर्म भय से किया जाए वह बंधन है। तुम्हें बस समर्पण से कर्म करना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा मन चंचल है, वह तुम्हें भ्रम में ले जाता है, पर आत्मा स्थिर है, वह तुम्हें सत्य की ओर बुलाती है। जब तुम मन को शांत करते हो, तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और उस मौन में मैं तुम्हारे भीतर बोलता हूं, वत्स, तुम्हारा प्रेम ही मेरा मंदिर है, तुम्हारा समर्पण ही मेरी मूर्ति, तुम्हारा विश्वास ही मेरी आरती। मैं बाहरी पूजा में नहीं, भीतर की भक्ति में वास करता हूं। जो मुझे हृदय से पुकारता है, मैं उसके जीवन में उतर आता हूं। अब उठो, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो, अपने कर्म को पूजा बनाओ, अपने प्रेम को मेरी भक्ति बनाओ। तुम्हारा जीवन मेरा संदेश है। तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर मौन में, हर प्रेम में। वत्स, यह संसार माया है, जो दिखता है वह सत्य नहीं। तुम जिसको पकड़ना चाहते हो वह हर पल बदलता है, पर मैं अपरिवर्तनीय हूं। जब तुम माया से मुक्त होते हो, तब तुम मुझे अनुभव करते हो। इसलिए बाहर नहीं, भीतर खोजो। मैं वहां हूं जहां माया नहीं पहुंचती। तुम्हारा विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। जो मुझे बिना देखे मानता है, वह मुझे पा लेता है, क्योंकि मैं आंखों से नहीं, हृदय से देखा जाता हूं, और हृदय की दृष्टि कभी भ्रमित नहीं होती। तुम बस विश्वास रखो, मैं तुम्हारे हर निर्णय में प्रकाश बनकर साथ हूं। वत्स, समर्पण का अर्थ हार नहीं, वह तो पूर्णता है। जब तुम स्वयं को मेरे हाथों में सौंपते हो, तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पाते हो। तुम्हारा अहम मिटता है और आत्मा खिलती है। समर्पण में शक्ति है, क्योंकि उसमें मैं हूं। जो समर्पित होता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। तुम्हारे शब्द सीमित हैं, पर तुम्हारा मौन असीम है। जब तुम मौन होते हो, तब मैं बोलता हूं। तुम्हारे भीतर की शांति मेरे लिए सबसे मधुर भजन है। इसलिए बोलने से पहले मौन को सुनो, क्योंकि मौन में ही मेरी उपस्थिति है। वत्स, तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं, जागने के लिए हुआ है। तुम्हारा जीवन एक संदेश है, जो प्रेम, सत्य और सेवा से लिखा जाना चाहिए। जब तुम अपने कर्म को भक्ति बना देते हो, तब तुम्हारा जीवन मेरा कार्य बन जाता है, और वही है जीवन का परम उद्देश्य। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आता है। जब तुम पीड़ा को समझते हो, तब करुणा जन्म लेती है, और करुणा ही मेरा स्वरूप है। दुख से भागो मत, उसे देखो, समझो, स्वीकार करो, क्योंकि उसी के भीतर मैं छिपा हूं। जो दुख को प्रेम से देखता है, वह मुझे पा लेता है। समय तुम्हारा शिक्षक है, वह बताता है कि सब कुछ बदलता है, सुख भी, दुख भी, पर जो नहीं बदलता वह मैं हूं। समय से डरना नहीं, उससे सीखो। हर क्षण में मैं हूं। जो समय को समझता है वह जीवन को समझता है, और जो जीवन को समझता है वह मुझे जानता है। सेवा वह मार्ग है जिससे तुम मुझे पा सकते हो। जब तुम किसी को प्रेम से सहारा देते हो, तब तुम मेरी पूजा करते हो। सेवा में अहम नहीं होता, केवल समर्पण होता है, और जहां समर्पण है वहां मैं हूं। सेवा ही सच्चा योग है। वत्स, अहम तुम्हें मुझसे दूर करता है। जब तुम कहते हो मैं,
तब तुम मुझे खो देते हो, पर जब तुम कहते हो तू ही, तब मैं तुम्हारे भीतर उतर आता हूँ। अहम को त्यागो और मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। विनम्रता ही मेरा द्वार है। ध्यान वह दीप है जो अंधकार में जलता है। जब तुम ध्यान करते हो तब तुम अपने भीतर उतरते हो, और भीतर उतरते ही तुम मुझे पा लेते हो। ध्यान में मौन है, मौन में मैं हूं। जो ध्यान करता है वह मुझसे एक हो जाता है। प्रेम कोई भावना नहीं, वह मेरा स्वरूप है। जो प्रेम करता है वह मुझे जानता है। प्रेम में न शर्त होती है न भय, केवल समर्पण होता है, और समर्पण में मैं हूं। प्रेम ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम संसार से हटकर अपने भीतर देखते हो तब शांति मिलती है, और जहां शांति है वहां मैं हूं। शांति मेरा निवास है। जो भीतर शांत है वही सच्चा भक्त है। शांति ही मेरा साक्षात्कार है। मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। जो शरीर से जुड़ा है वह डरता है, पर जो आत्मा से जुड़ा है वह जानता है मैं अमर हूं। मृत्यु से मत डरो, उसके पार मैं हूं। जो मृत्यु को समझता है वह जीवन को जान लेता है। तुम्हारा जीवन एक बांसुरी है। जब तुम उसे प्रेम से बजाते हो तब मैं उसमें गूंजता हूं। हर श्वास, हर भाव एक सुर है जो मुझे बुलाता है। बस प्रेम से बजाओ, मैं सुन रहा हूं। जीवन को संगीत बना दो, मैं उसमें नृत्य करूंगा। वत्स, तुम्हें कुछ भी बनना नहीं, तुम पहले से पूर्ण हो। तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर है, बस उसे पहचानो, स्वीकार करो और जी लो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर कर्म, हर प्रेम में। तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वत्स, आत्मा दीपक है, शरीर उसका दीपदान। जब तुम भीतर की लौ को पहचानते हो तब अंधकार मिटता है। तुम्हारा सत्य, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा उद्देश्य सब उसी प्रकाश में स्पष्ट होता है। बाहर की खोज छोड़ो, भीतर देखो। मैं उसी ज्योति में हूं जो तुम्हारे मौन में जल रही है। तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारी दिशा है। जब तुम मन से नहीं आत्मा से संकल्प करते हो तब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। संकल्प में श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा में समर्पण। जो अपने संकल्प को मेरी भक्ति बना देता है उसका मार्ग मैं स्वयं बनाता हूं। वाणी शक्ति है, उसे प्रेम से बोलो। जो शब्द तुम बोलते हो वे तुम्हारे भीतर की स्थिति को प्रकट करते हैं। मौन से पहले सोचो और बोलने से पहले मौन को सुनो। तुम्हारी वाणी में जब करुणा और सत्य होता है तब वह मेरी वाणी बन जाती है। वत्स, संसार वही है, पर दृष्टि बदलते ही सब बदल जाता है। जब तुम दोष नहीं दर्शन करते हो तब तुम मुझे हर ओर पाते हो। जो भीतर से देखता है वह बाहर की सुंदरता को पहचानता है। दृष्टि को शुद्ध करो, मैं हर दृश्य में हूं। तब केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, वह आत्मा को शुद्ध करना है। जब तुम मोह, क्रोध और अहं को जलाते हो तब तप होता है। तप में संयम है, सेवा है और सच्चाई है। जो तप करता है वह मेरे समीप आता है। तप आत्मा की अग्नि है, उसमें मैं प्रकट होता हूं। श्रद्धा आंखों से नहीं देखी जाती, वह हृदय से जानी जाती है। जब तुम बिना प्रमाण के विश्वास करते हो तब श्रद्धा जन्म लेती है। श्रद्धा में संदेह नहीं होता, केवल समर्पण होता है, और जहां समर्पण है वहां मैं हूं। श्रद्धा ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। त्याग वह नहीं जो तुम खोते हो, वह है जो तुम भीतर पाते हो। जब तुम मोह और स्वार्थ को छोड़ते हो तब तुम्हारा हृदय खुलता है। त्याग में खालीपन नहीं, पूर्णता होती है। जो त्याग करता है वह मुझे पा लेता है। त्याग आत्मा की उड़ान है, उसमें मैं साथ हूं। सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल पूजा करता है, वह है जो प्रेम करता है। उसकी हर श्वास मेरी आरती है, हर कर्म मेरी सेवा। वह मुझे मंदिर में नहीं
जीवन में देखता है, उसका हृदय मेरा निवास है। जो मुझे हृदय से पुकारता है, मैं उसके जीवन में उतर आता हूँ। वत्स, आत्मा की यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। हर अनुभव, हर पीड़ा, हर प्रेम तुम्हें मेरे निकट लाता है। यह यात्रा मौन की है, विश्वास की है, समर्पण की है। जब तुम भीतर उतरते हो, तब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यही है जीवन, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा। वत्स, अब समय है लौटने का, उस स्रोत की ओर जहां से तुम आए थे। यह जीवन एक यात्रा थी और हर अनुभव तुम्हें मेरे निकट लाता रहा। अब जब तुम प्रेम, कर्म और समर्पण से परिपूर्ण हो चुके हो, तो मैं तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से प्रकट हूं। अब कोई दूरी नहीं, कोई प्रश्न नहीं, केवल मौन है, और उस मौन में मैं हूं। यही है आत्मा का अंतिम मिलन, जहां तुम और मैं एक हो जाते हैं। अब जब शब्द थम गए हैं और आत्मा मौन हो गई है, तो सुनो उस मौन को, क्योंकि वहीं श्री कृष्ण हैं। यह संवाद समाप्त नहीं हुआ, यह तुम्हारे भीतर जारी है। हर कर्म में उनका आशीर्वाद है, हर प्रेम में उनका स्पर्श है, और हर मौन में उनकी उपस्थिति। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे साझा करें, क्योंकि कोई और भी श्री कृष्ण की पुकार सुनने को तैयार है। हम फिर मिलेंगे, एक नए भाव, एक नए वचन के साथ।